नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कोड इग्नाइटर 4 का एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने देखा था पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस और कंपोजर का मेथड देखा था, मैनुअल मेथड देखा था। सो अभी हमारे पास एक रेडी फ्रेमवर्क है कोड इग्नाइटर 4 का अपने लोकल मशीन के ऊपर। अभी हम जाते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से फोल्डर्स हैं कोड इग्नाइटर 4 में और उन फोल्डर्स के साथ किस तरीके से हमें काम करना है। सो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके रखा हूँ अभी VS कोड में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो फाइल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये कंपोजर की मेथड से आप जब करते हो इंस्टॉलेशन तो आपको इस तरीके का फाइल स्ट्रक्चर मिलेगा। अभी इसमें चेंज का केवल इतना ही है कि यहाँ पर आपको एक वेंडर नाम की डायरेक्टरी मिलती है और इस वेंडर नाम की डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपके कंपोजर के यू कैन से लाइब्रेरीज हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखो, तो ये वेंडर वाला फोल्डर तभी आएगा जब आप कंपोजर की थ्रू कोड इग्नाइटर 4 को इंस्टॉल कर रहे हो। अगर आप मैनुअल मेथड के थ्रू करते हो तो आपको ये वेंडर वाला फोल्डर नहीं आएगा, ना कि आपके पास आ गया गिटहब का फोल्डर। ओके, सो देयर विल बी ओनली अदर फोल्डर्स जो कि हम देखेंगे अभी। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐप फोल्डर एग्जैक्टली क्या है। मतलब ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, मतलब क्या क्या अलग सब डायरेक्टरीज हैं। तो ऐप फोल्डर के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ऐप फोल्डर इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन फोल्डर, जो कि आपका कोड इग्नाइटर 3 के अंदर था। ठीक है, ऐप इज इक्वल टू एप्लीकेशन फोल्डर जो कोड इग्नाइटर 3 में है। उसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ये सारे फोल्डर्स मिलेंगे। ठीक है, सो सिमिलर वे कॉन्फ़िग फोल्डर है, कंट्रोलर, डेटाबेस, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगर आपको कोड इग्नाइटर 3 पता है तो। और अगर नहीं भी पता है तो मैं हर एक फोल्डर को अलग से कवर करने वाला हूँ अगले वीडियोस में। पहले मैं जस्ट आपको एक वॉक थ्रू कर रहा हूँ अभी कि ये पूरी कोड इग्नाइटर 4 का एक स्ट्रक्चर कैसा है। एप्लीकेशन फोल्डर है जहां पर आप पूरा आपका बिजनेस लॉजिक या फिर आपका कंट्रोलर या फिर आपके व्यूज, HTML एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये आप यहाँ पर करोगे। ऑल राइट, देन यू हैव द पब्लिक फोल्डर। अभी पब्लिक फोल्डर ये एक ऐसा फोल्डर है जो कि वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेसिबल है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि अगर आप लेट्स से यहाँ पर कोई एसेट फोल्डर बनाते हो या फिर आप कोई इमेज अपलोड करते हो तो वो इमेज केवल इसी फोल्डर से एक्सेस होगी। अगर आप यहाँ पर कहीं पर बनाते हो कोई एक लेट से न्यू फाइल बनाते हो demo.txt या फिर demo.php, तो ये वाली फाइल जो है वो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेसिबल नहीं होगी। द ओनली रीजन इज कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, मतलब वॉट एवर आउटसाइड दिस पब्लिक फोल्डर इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम वेब सर्वर डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर जो demo.php किया हूँ क्रिएट, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका है डोमेन नेम, ठीक है, स्लैश जो भी इसके आगे आएगा, ठीक है, वॉट एवर इट विल बी, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट इज इक्वल टू पब्लिक फोल्डर। अभी इसके आगे मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे पास लेट से img फोल्डर है, फिर उसके बाद में मेरे पास एक demo.jpg फाइल है, सो ये जो पर्टिकुलर फाइल होगी, ये जो फोल्डर होगा, ये सब कुछ होगा पब्लिक के अंदर। ठीक है, इट विल नॉट बी ओवर हियर और समवेयर ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रूट डायरेक्टरी में आपका img फोल्डर नहीं होगा और उसके अंदर कोई डेमो नाम की फाइल नहीं होगी, वॉटेवर जो भी आपके पास है। तो जो भी आपको एसेट्स या फिर इमेजेस आपके एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर डालने होंगे पब्लिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट htxs फाइल मिलेगा, favicon मिलेगा, index.php मिलेगा और robot.txt मिलेगा। तो robot.txt डेफिनेटली जब आप SEO वगैरह करते हो तो वो टाइम पे आपको यूज आएगा इसका। ठीक है, देन विल मूव ऑन टू द टेस्ट फोल्डर। तो टेस्ट फोल्डर मतलब क्या होता है कि आपको अगर लारावेल पता है या फिर आपको अदर फ्रेमवर्क्स के बारे में पता है, सिम्फनी एंड एक्सेट्रा, तो ये वाला जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है इसको बोलते हैं टेस्ट बेस्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले आप क्या करते हो, मॉक क्लास बनाते हो, उसको टेस्ट करते हो, एंड इफ इट इज देन ओके देन यू पुट इट इनटू योर एप्लीकेशन फोल्डर। तो ये जो प्रोसेस है इसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, लेकिन ये जो टेस्ट नाम का फोल्डर है इसके अंदर आप देख सकते हो कि सपोर्ट, डेटाबेस, सेशन, यूनिट, ये अलग अलग फोल्डर दे के रखे हैं। इनको भी किस तरीके से यूज करना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टेस्ट फोल्डर यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये पहले नहीं था, कोड इग्नाइटर 3 में ये नहीं था, ये अभी कोड इग्नाइटर 4 में इन्होंने डाला है, एंड दिस इज वेरी गुड थिंग बिकॉज अभी हम टेस्ट बेस्ड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। देन यू हैव अ वेंडर फोल्डर जो मैंने पहले ही बता दिया था, और एक राइटेबल फोल्डर है। तो राइटेबल फोल्डर ना काफी इंटरेस्टिंग है कि जैसे आपको पता होगा कि अगर लेट से आपने कोई एप्लीकेशन बना दी, ठीक है, और उस एप्लीकेशन में यूजर को आप बोल रहे हो कि भाई आप एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करो या फिर आप कोई आपकी पोस्ट अपलोड करो या फिर फोटो अपलोड करो,
और डॉक्यूमेंट अपलोड करो, कुछ भी अपलोड करो, तो ये जो भी यूजर अपलोड कर रहा है ना, ये सब चला जाएगा आपके राइटेबल फोल्डर में. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट ओवर हियर कि बिसाइड्स पब्लिक फोल्डर, ये एक ही ऐसा फोल्डर है राइटेबल फोल्डर जो कि PHP के अंदर से अगर कोई यूजर लाइक आपके एप्लीकेशन के अंदर से कोई अगर यूजर फाइल अपलोड करना चाहता है, तो एक यही फोल्डर है जहां से आपके ये पर्टिकुलर अपलोडिंग वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है. ठीक है, बाकी ये जो वेंडर या फिर ये ऐप और ये टेस्ट, ये सब जो फोल्डर्स है, दीज फोल्डर्स विल नॉट गोइंग टू बी एक्सेसिबल. ओके, तो अगर कोई थर्ड पार्टी ट्राई भी कर रहा है कि एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जाके मैं कोई सोर्स कोड वगैरह हैक कर लूँ या कुछ कर लूँ, सो इन दिस पर्टिकुलर कोडिग्नाइटर 4 दिस थिंग इज टेकन केयर ऑफ वेरी प्रॉपरली. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लेयर है कि जहाँ पर आप प्रॉपरली यूजर जो अपलोड कर रहा है उसको अलग अलग रख रहे हो, और जो अपने सोर्स कोड लिखा हुआ है आपके एप्लीकेशन का उसको अलग रख रहे हो. इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन द सिक्योरिटी, बिकॉज अगर आपके पास यूजर अपलोड कर रहा है वो भी फोल्डर एक ही है, लाइक एक रूट फोल्डर के अंदर अगर यूजर अपलोड कर रहे हैं एंड उसी के बाजू में अगर एक आपका एप्लीकेशन का सोर्स कोड का फोल्डर है विच इज ऑल्सो एक्सेसिबल फ्रॉम द वेब, तो फिर हो गया काम उधर खत्म. बिकॉज यूजर ने अगर उधर राइटेबल फोल्डर, जैसे कोई भी एक अपलोड फोल्डर होगा जो हम पहले बनाते थे कि कोडिग्नाइटर 3 में एक अपलोड फोल्डर बना दिया और वहां पर सारी की सारी फाइल्स को यूजर ने अपलोड करना चालू कर दिया. सो क्या होगा कि कभी यूजर ने कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट अपलोड कर दी एंड उसको रन कर दिया, तो फिर आपका काम हो गया खत्म. बिकॉज वो स्क्रिप्ट अभी आपके सर्वर के ऊपर है, उसके ऊपर वो कुछ भी फाइल बेस्ड फंक्शंस लिख देगा PHP के, और वहां से कोई भी डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा. सो ये कोडिग्नाइटर 4 में टेक्निकली फर्स्ट लेवल पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये ऐप फोल्डर जो है वो ऐसे एक्सेसिबल नहीं है इफ यू गो विद द स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच कोडिग्नाइटर हैज रिकमेंडेड. ठीक है, कोडिग्नाइटर 4 में जो रिकमेंड किया हुआ है. अगर आप ये पब्लिक फोल्डर के सारे कंटेंट को उठा के आप बाहर डालते हो, तो फिर तो मतलब बात अलग ही हो जाती है, बिकॉज यू आर एक्चुअली बाईपासिंग दिस कंसेप्ट एंड टेकिंग लाइक एंटायर इंडेक्स फाइल जो पब्लिक फोल्डर के अंदर है उसको आप बाहर लेके आ रहे हो. सो डजंट मेक एनी सेंस. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैश नाम का एक फोल्डर है, तो अगर आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर कोई कैशिंग वाला कंसेप्ट ये किया है, यूज किया है, यू नो HTML पेजेस को आपने अगर कैश किया है, तो वो सब कुछ आपका यहाँ पर आएगा. तो आपको अगर लेट से कैश भी क्लियर करनी है मैन्युअली, देन यू हैव टू गो इन द राइटेबल फोल्डर एंड कैश फोल्डर के अंदर के सारे कंटेंट को डिलीट कर दो, योर कैश इज क्लियर. ठीक है, फिर उसके बाद में डीबग बार यहाँ पर भी ये एक है. फिर उसके बाद में लॉग्स जो होते हैं जो कि रन टाइम पे आते हैं या फिर कुछ एरर्स वगैरह आते हैं, तो उसका जो एक फाइल बनता है वो भी यहाँ पर ही आएगा. सेशंस जो होते हैं, सेशन की भी फाइल बनती है, तो ये भी यहाँ पर आएगी. और अपलोड्स ये फोल्डर है, इसके अंदर आपको अगर लगता है कि मेरे पास लाइक अलग अलग फोल्डर मुझे बनाने हैं, देन यू आर फ्री टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर. ओके, सो ये हो गया आपका राइटेबल फोल्डर. और उसके बाद में फिर गिट इग्नोर, तो डेफिनेटली अगर आप गिटहब के ऊपर अपना ये कोड अपलोड कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन का, देन ये फाइल आपको वहाँ से भी लाइक दिस फाइल इज बेसिकली फॉर इग्नोरिंग द फोल्डर्स जो कि आपको गिटहब के ऊपर अपलोड नहीं करना है. तो जनरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ फोल्डर्स जो है राइटेबल, कैश नहीं अपलोड होगा, लॉग नहीं अपलोड होगा. फिर उसके बाद में अपलोड्स करके जो फोल्डर है वो भी नहीं गिटहब के ऊपर जाएगा, बिकॉज गिटहब इज बेसिकली फॉर स्टोरिंग सोर्स कोड, नॉट फॉर स्टोरिंग एसेट्स, नॉट फॉर स्टोरिंग सेशन एंड लॉग्स एंड कैश एंड एक्सेट्रा. ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने करके दिया है. वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर फाइल. देन यू हैव द बिल्ड्स फाइल. तो ये हम फाइल तभी इस्तेमाल करेंगे जब अपने को इसको बिल्ड करना है. ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका पहले एक लोकल डेवलपमेंट एंड देन व्हेन यू रोल आउट ऑन द सर्वर, तभी जाके हमको ये सारी फाइल्स का यूज है. अभी तो कुछ नहीं है बिकॉज वी आर इन द डेवलपमेंट और लोकल सर्वर. फिर आता है आपका कंपोजर. तो डेफिनेटली ये मैंने कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल किया है, इसकी वजह से कंपोजर जेसन और कंपोजर.log करके फाइल मेरे को मिल रहा है. एंड इफ यू आर गोइंग विद द मैनुअल इंस्टॉलेशन, ये दो फाइल आपको वहां पर नहीं दिखने को मिलेंगी. देन यू हैव द env फाइल. env फाइल में तो सब बेसिकली एनवायरमेंट फाइल बोलते हैं इसको बेसिकली, कि यहाँ पर आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो कॉन्फ़िगरेशंस आप कर सकते हो. एंड यहाँ पर आप देखोगे कि एक पाउंड साइन है, हैश साइन जिसको बोलते हैं. इसका मतलब हुआ कि ये लाइन कमेंटेड है. तो यहाँ पर आप जो भी देख रहे हो अभी वो सब कुछ कमेंटेड है. जो आप कॉन्फ़िगरेशंस आपको चाहिए या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपके एप्लीकेशन में यूज़ होने वाली है वो आप यहाँ पर अनकमेंट कर सकते हो एंड देन यू कैन मेक इट यूजेबल इन द एप्लीकेशन. ओके, तो इतना सिंपल है ये. एंड देन द license.txt, बाद में PHP, ये भी एक PHP यूनिट वाला एक डिस्ट्रीब्यूशन फाइल है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट वॉट वी आर गोइंग टू यूज.
सो फार। और ये स्पार्क वाला ये जो पर्टिकुलर यूटिलिटी है जिसकी मदद से हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, PHP स्पेस स्पार्क स्पेस सर्व, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर वो स्पार्क है जिसकी वजह से एप्लीकेशन जो है वो सर्व होती है या फिर रन होती है लोकल मशीन के ऊपर। तो अभी ये पूरा एक फाइल स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से समझ लो। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ऐप फोल्डर इज इक्वल टू एप्लीकेशन फोल्डर कोडिग्नाइटर 3 में का, ठीक है। कोडिग्नाइटर 3 के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फोल्डर जो कोडिग्नाइटर 3 में था, इसी तरीके का यहाँ पर एक ऐप फोल्डर है एंड सिमिलर टाइप ऑफ फोल्डर्स यू कैन सी इनसाइड द ऐप फोल्डर। फिर आते हैं पब्लिक फोल्डर के ऊपर। पब्लिक फोल्डर कोडिग्नाइटर 3 में नहीं था। यहाँ पर आपका पब्लिक फोल्डर के अंदर एसेट्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड व्हाटएवर जो भी कंटेंट यूजर को एक्सेस करना है ओवर द वेब ब्राउजर, वो सारी फाइल्स और फोल्डर्स आप यहाँ पर कर सकते हो क्रिएट। देन यू हैव द टेस्ट, जो कि आपको मॉक क्लास क्रिएट करना है, टेस्ट बेस्ड डेवलपमेंट करना है, तो आप ये पर्टिकुलर फोल्डर का इस्तेमाल करोगे। वेंडर फोल्डर तभी आएगा जब आप कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करते हो या फिर आगे जाके आप अगर कोई कंपोजर के थ्रू कोई स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, ठीक है, तब जाके ये वेंडर का फोल्डर बनता है, अदरवाइज इट इज नॉट देयर। फिर आता है आपका राइटेबल को जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपकी कैश, बाद में लॉग्स, सेशन और यूजर अपलोड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर सारी जो चीजें हैं ये राइटेबल फोल्डर के अंदर होती है एंड दिस इज द ओनली फोल्डर विच इज राइटेबल फ्रॉम योर PHP स्क्रिप्ट, ठीक है। PHP स्क्रिप्ट बोलो या फिर ये एक ही फोल्डर है जो कि आप राइटेबल एक्सेस इसको मिला है एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू स्टोर all the files which user is going to upload from your application, ठीक है। and then you have the git ignore and git ignore तो मैंने जैसे बता ही दिया था कि ये git के रिलेटेड फाइल है। अगर आप GitHub यूज कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में तो यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स को अगर GitHub के ऊपर मूव नहीं करना है, सो यू बेसिकली हैव टू पुट git ignore एंड यहाँ पर आपको फाइल का पाथ दे देना है, दैट्स इट। और फिर उसके बाद में बिल्ड्स करके जो पर्टिकुलर ये कमांड है या फिर आप बोल सकते हो PHP फाइल है, ये तभी यूज होगा जब हम इसको एक्चुअल सर्वर के ऊपर लाइव करेंगे तभी। देन यू हैव द ENV फाइल मतलब यहाँ पर ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस आप स्टोर कर सकते हो। जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको चाहिए उसके पहले आपका पाउंड साइन रहेगा, हैश साइन रहेगा, उसको आपको निकालना है एंड व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशन यू वांट टू सेट ओवर हियर वो आपको सेट करना है। कॉन्फ़िगरेशन का ये नाम है एंड ये उसका वैल्यू है, इज इक्वल टू दैट इज योर वैल्यू, और उसके पहले होगा आपका ये पाउंड साइन, इसको बोलते हैं हैश साइन, ठीक है। उसके बाद में तो बाकी तो ये लाइसेंस, PHP यूनिट और ये स्पार्क वाला यूटिलिटी है जिसकी मदद से हम सर्वर बेसिकली लोकल सर्वर स्टार्ट करते हैं PHP के अंदर। तो इतना सिंपल है ये बेसिकली फ्रेमवर्क एंड ये पूरे कंसेप्ट में अगर या फिर ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कोई अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू।